नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर सीढ़ियाँ हैं, जो जीना जिसको हम बोलते हैं। तो सीढ़ियाँ हमारे घर के अंदर ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए, यानी हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो कॉर्नर होता है, यानी आपके पूरब और ये उत्तर के बीच की जो दिशा होती है हमारे घर के अंदर, उस घर के अंदर ईशान कोण में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जिस घर के अंदर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, यदि इसमें किसी कारणवश सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, सूर्य की किरणें निर्बोध हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही हैं, और साथ ही यदि हमारे घर के अंदर हवा का भी आवागमन ठीक से नहीं हो रहा है। हवा के आवागमन का मतलब है आपके घर के मुख्य द्वार के सामने किसी भी प्रकार का खंभा या किसी भी प्रकार का पेड़ या किसी भी प्रकार की दीवार यदि आपके घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने आ रही है, तो इससे आपके घर के अंदर हवा का जो आगमन है वो सही तरीके से नहीं होता है। तो दूसरी चीज़ें कि हमारे घर के अंदर हवा का आगमन में यदि बाधाएं पड़ रही है, हमारे घर के अंदर हवा का आगमन सही से नहीं हो रहा है ईशान कोण की तरफ, और ईशान कोण की तरफ यदि सूर्य का प्रकाश भी यदि सही तरीके से नहीं आ रहा है घर के अंदर, तो ये दोस्तों बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। इससे घर के जो सदस्य हैं, जो घर के अंदर जो मेंबर्स रहते हैं, जो घर के अंदर व्यक्ति रहते हैं, उनको दोस्तों मानसिक तनाव सहना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार उनको मानसिक तनाव हो सकता है। दोस्तों, साथ ही ईशान कोण के अंदर सीढ़ियाँ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईशान कोण के अंदर सीढ़ियाँ होना हमारे घर के जो सदस्य हैं उनकी तरक्की में बाधाएं आती है, उनकी तरक्की हो नहीं पाती है। दोस्तों, ईशान कोण के अंदर सीढ़ियाँ हो और वो सीढ़ियाँ यदि बिल्कुल आपके कमरे के बिल्कुल सटी हुई हो, आपका जो रूम है उसके बिल्कुल सटी हुई हो, बिल्कुल पास में हो और ईशान कोण में हो, तो दोस्तों ये ऐसे घर के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उनके हृदय संबंधित दिक्कत हो सकती है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, साथ ही ईशान कोण के अंदर रसोई भी आपको कभी नहीं रखनी है, जो हम किचन बनाते हैं, क्योंकि किचन हमारे भरण पोषण का एक जरिया है। किचन के अंदर हम गृहिणियाँ भोजन पकाती हैं जिससे हम ग्रहण करते हैं और वो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। अगर भोजन हमें नहीं प्राप्त होगा, सही से और शुद्ध भोजन हमें नहीं प्राप्त होगा, तो हमारे अंदर ऊर्जाएं नहीं रहेगी और हम जीवित नहीं रह पाते हैं। इसलिए जब किचन के अंदर शुद्ध भोजन बनेगा, जो गृहिणी किचन के अंदर भोजन बना रही हैं उनके यदि मानसिक तनाव नहीं होगा, उनका यदि मन हमेशा अच्छा रहेगा, तो वो अच्छा भोजन बनाएगी और उस भोजन को हम जब ग्रहण करेंगे तो हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ईशान कोण के अंदर रसोई या किचन भी नहीं होना चाहिए। जिस घर के अंदर ईशान कोण में किचन या रसोई होती है, उस घर के सदस्यों को रक्तचाप संबंधी शिकायत अक्सर बनी रह सकती है वास्तुशास्त्र के अनुसार, और उस कारण से उनके हृदय संबंधित रोग भी हो सकते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो इस वीडियो के अंदर आज मैंने 5 चीज़ें ऐसी बताई कि ईशान कोण जो हमारा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ईशान कोण में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो हमारे घर के अंदर आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल कमज़ोर हो ही जाती है, साथ ही हमें ऐसे ऐसे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमें ईशान कोण की तरफ ये वास्तु दोष नहीं रखना है। ईशान कोण यानी पूरब और उत्तर के बीच का जो क्षेत्र है, बीच का जो दिशा है, उसके अंदर पहली बात हमें किचन नहीं रखना है। दूसरी, हमें सीढ़ियों का निर्माण नहीं करना है, सीढ़ियाँ नहीं रखनी चाहिए।
तीसरी, हमारे घर का जो ईशान कोण है उसमें हवा का आगमन अच्छी तरीके से होना चाहिए, किसी प्रकार का बाधाएं नहीं आनी चाहिए, ताकि हमारे घर के अंदर आसानी से हवा का आगमन हो सके। चौथा, सूर्य की किरणें भी निर्बोध रूप से हमारे घर के अंदर प्रवेश करनी चाहिए ईशान कोण की तरफ से। दोस्तों, पांचवा है कि ईशान कोण कटा हुआ या निम्न नहीं होना चाहिए। ये 5 चीज़ें आप यदि आप अपने मकान के अंदर ध्यान में रख कर के मकान का निर्माण करते हो, और यदि ये चीज़ें पहले से ऑलरेडी हैं, तो उनका आप वास्तु दोष दूर करा के, उनका वास्तु निरीक्षण करवा के आप वहाँ पर वास्तु दोष को कुछ कम कर सकते हो, जिससे आपकी जो परेशानियाँ हैं वो कुछ कम हो सकती हैं। दोस्तों, ये कमल किशोर भोजक चैनल और इसके अलावा वंदना भोजक चैनल और मुरलीधर भोजक चैनल, ये तीनों चैनल बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे आप वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको भी ज़्यादा वास्तु संबंधित या ज्योतिष संबंधित परामर्श लेना हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप संपर्क करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श ले सकते हो। आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस चैनल से बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही मेरे को भी खुशी होगी कि आप लोग मेरा मनोबल बढ़ा रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो इससे मेरे को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो दोस्तों, राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मैं एक वास्तु का और ज्योतिष का लेकर आता हूँ। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।